स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे उन क्वेश्चंस के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोज़ आपको मिल सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारे जो है पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, उनके आंसर्स यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चंस जो था आपको इनमें से कौन सा जो है उसमें भ्रूण कोश इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो वो है बीजांड काय का अवशिष्ट भाग होता है। ठीक है, इसके बाद में है जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका उसका सही विकल्प का वो हो जाएगा बीजांड से। ठीक है, इसमें 8 केंद्रिकीय और 7 कोशिकीय है ऑप्शन में। सही आंसर ऑप्शन नंबर स तीसरे का। और अलैंगिक जन्म में जनकों की संख्या 1 होती है केवल। ठीक है, और जो भीतरी आंतरिक परत होती है वो है टेपिटम होती है। ठीक है, जो 6th क्वेश्चन है उसका आप एक बार देख लीजिएगा, वो नहीं बना है। ठीक है, उस पर डाउट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये है, इसमें आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो इसमें हो सकता है आपको 2 ब्लैंक आएंगे या फिर केवल 1 ब्लैंक आएगा। तो आंसर 3 ध्रुव कोशिका होंगे। यदि एक अंडाणु दिया रहेगा तो आपको आंसर सिर्फ 3 ध्रुव कोशिका लिखना है, या फिर यदि आपको इस प्रकार से दिया जाता है दोनों ही ब्लैंक रहता है तो आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो 3 ध्रुव कोशिका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो DNA फिंगरप्रिंट तकनीक है ना, ये आया है तो सर एलेक जोसेफ ने इनका आविष्कार किया था। ठीक है, तो जो मादा और नर युग्मक का संलयन है वो निषेचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंतरिक परत फिर से आई है यहाँ पर, तो टेपिटम है। इसके बाद जो पृथ्वी का कार्बनिक भंडार है ना वो समुद्र जीवाश्म ईंधन है, या फिर यदि इसका आंसर और बेटर लिखा जाए तो क्रोड भी लिख सकते हैं। वैसे ये दोनों लिख लीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या पूछिए कितने शुक्राणुओं से, तो आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें तो ऑप्शन नहीं है, 100 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक तीसरा हम देखते हैं 27 में आपको ध्यान से संभल कर क्वेश्चंस को हल करना है। मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप इनको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो मैंने बताया है उनमें 27 का आप बिल्कुल मैच इसी प्रकार से कर लीजिएगा। परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, मैंने ध्यान से नोट किया है। जो क्रोटोसोम है ना उसकी संख्या 22 होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 23 दिया है, तो जो कि क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए, यानी गलत होना चाहिए। तो आपको इसमें डाउट होगा तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। 23 संख्या जो, फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है बुक में कहीं दिया हो 23 तो ये सही हो सकता है, लेकिन 22 बुक में मुझे मिला है तो 22 होना चाहिए वैसे, तो ये असत्य होना चाहिए। ठीक है, 22 मुझे क्या 2 जगह दिखा हुआ है, आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा। यदि 23 है तो ये सत्य होगा। ठीक है, इसमें आपको डाउट जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके अलावा तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक है मानव में गर्भावस्था की जो है ना दिन है, तो 270 से 280 दिन होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो ये डाउटफुल भी क्वेश्चन है कि 270 आए तो सही होना चाहिए या नहीं। वैसे इसके बीच में ही होते हैं तो 270 सत्य हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन में तो आप सत्य लिख सकते हो इसको भी। तो ये 2 क्वेश्चन जो आपको देखना है, बाकी तो करेक्ट है। इसके बाद जो सही जोड़ी मिलान है वो एकदम श्योर यहाँ पर सही है। टर्नर सिंड्रोम का 2A+X हो जाएगा, ये आगे पीछे आ सकती है। आरंभ कोडोन आपको यदि पहले आता है तो इसका AUG होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है, राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा आराम से। 2A+XX Y। ठीक है, मोनोसोमी का 2N-1। समापन कोडोन के लिए 3 आते हैं। ठीक, UAG, UG और एक और आता है इसमें जो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। जो तीनों यू वाले हैं ना वो उसमें आते हैं, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसके ज़्यादा आंसर्स मैं नहीं कवर कर पाई हूँ, पर आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, 2 जो है मृतपोषी जीवों के नाम कवक जीवाणु है, और जो संगठक के नाम आए हैं वो है फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, कुछ एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक है, ये आपके सेकंड नंबर का आंसर है। फर्स्ट वाला जो है वो नहीं लिखा है, ये सेलेनिन जो है प्लाज्मा। ठीक है, इसी प्रकार से उसका कुछ एंजाइम घटक पूछे थे, संगठक, वो मैंने बताए हैं। ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, 5वां है, बाकी के आप 3 छूटे हुए, तो इसको देख लीजिएगा। यदि मुझे मिलता है तो मैं इसको जल्द से आंसर कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे 2-2 अंक वाले आभासी फल किससे कहते हैं आपको करना है। टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखिए। आभासी फल किससे कहते हैं, 2 अंक वाला क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में आप इसको कर लोगे। ठीक है, और टेपिटम के कोई 2 महत्व यानी 2 कार्य जिनको हम कहते हैं, तो 2 कार्य आप इनमें से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद है पर परागण स्वपरागण की 2 हानियाँ, कोई 2 हानियाँ लिखिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। स्वपरागण की हम 2 हानि देख लेते हैं फटाफट से।
तो ये हो जाएगी ये 2 हानि। 4 दी है, छोटी छोटी नए लक्षण विकसित नहीं होते, आपको फट नहीं याद हो जाएगी वीडियो देखते देखते, ठीक है। और प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें कमजोर होती चले जाती है। ये 2 क्वेश्चन जो 2 हानियाँ है ना स्वपरागण की लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। ये द्विसंकर क्रॉस हो जाएगा। इसमें जो मेंडली क्रॉस में 9:3:3:1 का अनुपात होता है, ठीक है। कितना अनुपात है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है डीएनए की नहीं, ये संरचना नहीं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए का एक एक कार्य। तो तीनों का एक एक कार्य लिख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पहले हम लिख लेंगे एमआरएनए का एक कार्य, फिर हम लिख लेंगे टीआरएनए का एक कार्य, उसके बाद में अंत में हम आरआरएनए का एक कार्य लिख लेंगे, ठीक है। ये आपके तीनों कार्य हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्वपरागन और परपरागन में अंतर देखेंगे। मैंने आपको बताया था डीएनए आरएनए में अंतर, स्वपरागन परपरागन में अंतर, ठीक है। नर और मादा युग्मक को बीच में अंतर, तो ये सब हम देखेंगे। स्वपरागन और परपरागन में अंतर लिख लीजिए फटाफट से, समय कम है, जितना आपको याद है उतना इसमें से नोट कर लीजिएगा। यदि पहले से आपने कोई याद किया हुआ है तो पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी याद करने वाला जल्दी याद होता है यदि हम उसको रिपीट कर ले तो। इसके बाद नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद में अंतर, जो मैं आपको बता रही थी, बड़े मार्किंग का 4 अंक वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको इसमें 4 अंतर बड़े बड़े याद करना है, ठीक है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो देख लीजिए पूरे 4 अंतर यहाँ पर आपको दिए हैं, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्पस ल्यूटियस के कार्य लिखिए। सिर्फ कार्पस ल्यूटियस के कार्य देखना, एक रूसो मत देखना, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो ये आपका 2 अंक के लिए हो जाएगा, ठीक है। कार्पस ल्यूटियस के कार्य। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में कोई 3 अंतर, यानी शुक्र जनन और अंड जनन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश नेम ही है। तो यहाँ पर इनमें प्रमुख रूप से अंतर हो जाएंगे, ये आप देख लीजिए 4 है। फटाफट से जो आपको बने वो याद कर लीजिएगा, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आप पूरी सॉल्यूशन की कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आंसर सेट गूगल पर टाइप कीजिए। क्या टाइप करेंगे? www.arfindia.com 11th बायोलॉजी 12th बायोलॉजी पीडीएफ, ठीक है। क्लास और सब्जेक्ट डाल लीजिए और arfindia.com टाइप कर लीजिए, तो पीडीएफ खुल जाएंगी। वहाँ पर लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के इस पर। द्विनिषेचन या और त्रिसंलयन दोनों ही क्वेश्चन साथ में आपको आएंगे, और ये बड़े मार्किंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। इसका चित्र भी बनाना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो चित्र को भी ध्यान से नोट कर लीजिए, समय कम है, फटाफट से नोट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर भी पढ़ना है आपको। ये डीएनए और आरएनए में अंतर हो जाएगा, ठीक है, कोई 4 अंतर। सिर्फ आप छोटे छोटे अंतर भी पढ़ लोगे तब भी चलें। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया, तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। पर परागण जीवन चक्र छोटा होता है, तो ये कुछ कारण। तो जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। वीडियो को लाइक नहीं कराया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर जरूर से बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए इन सभी को रिपीट कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए गूगल पर आना है, टाइप करना है arfindia.com, जहाँ पर पीडीएफ इसकी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जितने क्वेश्चन छूटे हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप इनको याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।